फैसला किया है वकला पैनल ने और डेमोक्रेटिक पैनल ने, तो हमने एज अ गुड जेस्चर जो है इसको डेमोक्रेटिक वकला पैनल का नाम दिया। अब ये पैनल बनाने की वजह क्यों पेश आई, ये असल मसला ये है कि पैनल जो है ना उसको एक्सपेंड करने की, पैनल वो भी एग्जिस्ट करता था, पैनल ये भी एग्जिस्ट करता था, और इसकी वजह क्यों पेश आई। वजह उसकी ये है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क में और स्पेशली जो बलूचिस्तान में माहौल है, उस माहौल की वजह से ये हमें आपस में इकट्ठे होकर ज़्यादा ताकत के साथ चलने की शिद्दत से एहसास हुआ है कि ये अगर हम इकट्ठे होकर न चलेंगे और आज भी जो है हम मामलात को अपने छोटे छोटे इख्लाफात की नज़र होने देंगे या इग्नोर करते जाएंगे, तो इसका नतीजा ना सिर्फ सूबे के लिए मुनासिब नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं एक बात का बड़ी शिद्दत से कायल हूँ, अदालतों की आज़ादी, मगर अदालतों की आज़ादी के पीछे हमेशा मजबूत बार हुआ करती है। इस वक्त बार ने जिस तरह से कंप्रोमाइज़ कर लिया है, जिस तरह से कंसीड किया है, और सिर्फ बार ने नहीं, मेरे आप दोस्त, आप भाई, आपने भी कंसीड कर लिया है। आप जो जर्नलिज्म से वाबस्ता है, जो मीडिया से मेरे दोस्त वाबस्ता है, आपने भी कंसीड कर लिया है ताकत को, और उसके साथ साथ हमारे दोस्तों ने भी कंसीड कर लिया। हम अगर उनके सामने नहीं खड़े हो रहे या कमज़ोरी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो इसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो मज़ीद ताकत हासिल करते जा रहे हैं। तो आप देखिए कि इस वक्त अदालतें जो है ना, वो मामलात में, अक्सर मामलात में जहाँ पे थोड़े से भी टची होते हैं, वह मुदाखलत से इनकार कर देती हैं या अपना सर जो है रेत में छुपाने लग जाती है। ये क्यों है? अदालत, ये 5-10 जजेस यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं हुआ करती, उनके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं होती। फोर्स कौन सी होती है? फोर्स होती है वकला की, और वकला की ताकत के ऊपर, बार की ताकत के ऊपर जो है ये जदोजहद जो आगे चलती है। वकला की आज़ादी जो है वो बार की ताकत के बगैर जो है बेमानी होती है। तो उस बेमानी को जो है बामानी बनाने के लिए एक तो हमने आपस में इकट्ठे चलने का, और उसके साथ साथ पूरे मुल्क में भी इकट्ठे चलने का, कि जहाँ बार्स ने कंसीड कर दिया, सिर्फ एक तरह से ताकतवरों के साथ हाथ मिला के चलने का जो रवैया है, उस ताकतवरों के साथ हाथ मिला के चलने के रवैये को जो है ना, वो हम मुस्तरद करते हुए इकट्ठे चलने का अहद कर रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो ख़ास मसाइल हैं, जो इस सूबे के ख़ास मसाइल हैं, उसमें मसाइल जिसको शख्स को मर्ज़ी उठा लिया जाए और उसके बाद मिसिंग कर दिया जाए, इसके ऊपर तो शायद हम भी जो है ना वो बयानात की हद तक महदूद थे, मगर इसके बाद अब बात या वो आग जो है वो हमारे घर तक पहुंच गई है। हमारे घर तक पहुंचने का से मुराद ये है कि अब वकीलों को उठाया जाने लग गया है। ये 3-4 जो है वो मुसलसल ये वाक़यात हुए हैं। मसलूम में चीफ अताउल्लाह का वाक़या, खारान का वाक़या, अब फिर जो है कोयटा में हकीम बलोच वाला वाक़या। तो ये वकला के ऊपर, ये अब हमारी टाई और कोट के ऊपर, हमारे गिरेबान के ऊपर भी ये हाथ आ गया है। तो ये बहुत एक ख़ास इशू है, जिसकी वजह से हमने समझा कि मामलात को इकट्ठे होकर चलाएं। फिर इसके साथ साथ जो है वो सूबे के मामलात, जिस तरह से वफाक ने कब्ज़े में लेना शुरू कर दी। हम वफाक के मुखालिफ नहीं हैं, हम दस्तूर के मुखालिफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं हैं, हम कोई उस तरह से इनकलाबी नहीं है, मगर दस्तूर के अंदर जो है ना मामलात को रखने के कायल हैं, और दस्तूर से बाहर जाने वाले मामलात को हम सख्ती के साथ रेजिस्ट करने के कायल हैं। तो इस बात पे हमने आपस में मिल बैठ के इकट्ठा चलने का फ़ैसला किया है, और हम समझते हैं कि हमारी ताकत, यानी वकला की ताकत, अगर वकला ताकतवर होंगे तो कल अदालतें भी किसी न किसी स्टेज पे जाके आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगी। आंखों से आंखें डाल के बात करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो किसी के साथ खुदा न खास्ता बदतमीज़ी करें या दस्तूर से मावरा कोई चीज़ें करें, बल्कि वो दस्तूर की मुताबिकत में आगे बढ़े। यहाँ पे सूरत हाल ये पैदा हो गई है आला अदालतों में कि वो दस्तूर की मुताबिकत में भी नहीं चल पा रही, और दस्तूर की मुताबिकत में जो नहीं चल पा रही या कंसीड करती हैं ताकत को, तो उसकी वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैं वकला की कमज़ोरी समझता हूँ, उनके दरमियान अदम इत्तेहाद समझता हूँ। तो वो अदम इत्तेहाद को जो है ना हमने आगाज़ कर दिया है कि वो हम आपस में इकट्ठा होने का, ये मामला और भी आगे बढ़ेगा, और इसके मकासद जो है वो सिर्फ जो है पैनल की पॉलिटिक्स नहीं होगी, इसके मकासद में सूबे की पॉलिटिक्स भी होगी, सूबे के दस्तूर के अंदर पॉलिटिक्स की बात भी होगी, और पूरे मुल्क में भी
दस्तूर के अंदर पॉलिटिक्स की बात होगी। हम दस्तूर का एहतराम करते हुए आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये अदालतों को और पूरे निज़ाम को, जो दस्तूर के अंदर का निज़ाम है, उसको ताकत मुहैया करने की कोशिश करेंगे और वो निज़ाम जो दस्तूर से मावरा चल रहा है उसकी मुखालफत करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। शामानी साहब। जिस तरह कामरान साहब ने तफसीली गुफ्तगू की आप दोस्तों के सामने, हमारी ये जो ग्रुप थे, मेरे ख्याल में अगर आप माजी में जाएंगे तो इब्तिदा में हम एक साथ काम करते रहे हैं। आसमा जहांगीर पैनल के नाम से था और इससे पहले सरदार लतीफ़ कोसा साहब के तकरीबन 20 सालों से हम या 24 सालों से आपस में काम कर रहे हैं। तो दरमियान में सियासत में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, इससे ज़ाती इख्तिलाफ़ात कोई नहीं है। जिस तरह आप आज अगर पाकिस्तान की सियासत पे नज़र डालेंगे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जब नज़र पड़ेगी आपका, तो यही शहबाज शरीफ कहता था कि जरदारी मैं आपको रोडों में खींचूंगा, मगर आज वो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है और ये वज़ीर आज़म है। तो हमारे जो है वो इतने बड़े बड़े मसाइल तो थे नहीं, इलेक्शन के हवाले से छोटे मोटे मसाइल हमारे थे जिसमें दोस्तों में नाचाकी हो गई और फिर ये खला पैदा हुआ। मगर अभी जब हमने अपने तौर पे दोस्तों ने ये महसूस कर लिया, जैसा मुल्की हालात पे हम नज़र डालेंगे, ये 26वीं आईनी तरामीम पे आप जब नज़र डालेंगे तो आपने देखा वो जो हमारे अदलिया के हवाले से बात होती थी कि कोई भी शख्स, आम आदमी को भी ले ले, अगर हमारे कबायली मामलात में वो उसको असर रसूख नहीं था या वो मसाइल उनके हल नहीं हो सकते थे, तो वो कहता था कि मैं अदालत में जाऊंगा और आपको चैलेंज करूंगा। मगर जब 26वीं आईनी तरामीम के बाद हम अदालतों की तरफ देखते हैं तो अदालतें जो इंतहाई बेचारे कसम पुरसी की हालत में है। जैसे कामरान साहब ने कहा कि ज़ाहिर है वो बेचारे, उनको मराहत मिले हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, सब कुछ हुए, फिर जब उनके बैक पर अगर कोई ताकत ना होगी तो वो उस अंदाज में फैसले नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से हमने मद्देनज़र रखा, एक तो मुल्की सियासी सूरत हाल है, दूसरे अगर आप बलूचिस्तान के सियासी सूरत हाल पर नज़र डालेंगे तो यहाँ छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जितनी भी सियासी पार्टियाँ हुकूमत में बैठे हैं, एक तो ये सारे ऐसे हल्के हैं, 350 हमारे हल्का PV 46 था, 350 एक बंदे ने वोट ले लिया और वो कामयाब हो गए। तो वोट की ज़रूरत इस दफ़ा रही नहीं, वो फार्म जो भी बंदा लिया उन्हीं के बंदे थे, उनको ले आया, असम्बली में पहुंचाया। अभी वो बेचारे जो असम्बली में पहुंचे हैं तो जाहिर है वो फार्म 47 के लोग होंगे ना, जब वो असम्बली में पहुंचेंगे तो उस अंदाज में रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, माजी में भी इस तरह हुई है। 2015 में अगर DHA एक्ट को आप मुलाहिजा फरमाएंगे, कोई भी ज़मीन जो है गवर्नमेंट के अलावा कोई एक्वायर नहीं कर सकता था। ये जो पार्टियां उस ज़माने में बैठी थी, आपने देखा कि 1 घंटे के अंदर DHA एक्ट वहाँ से पास किया गया। और अभी जो आप नज़र डालेंगे तो ये हमारे माइंस एंड मिनरल लॉज जो थे, इनमें आपने तब्दीली देखी। एक ही दिन में सारे असम्बली वालों ने उनकी हिमायत की और तमाम लोगों ने एक्ट पास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने आके आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हमने उसको चैलेंज किया। जब वहाँ आपने पास कराया तो यहाँ फिर चैलेंज करने का क्या तुक बनता है। तो इसी सूरत हाल से में जैसे हमारे वकला बिरादरी माजी में तो आम लोगों को अगवा किया जाता था। अगर आप लोगों को याद है 2011-12 में जब मैं हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था तो लापता अफराद के हवाले से हमने एक पिटीशन यहाँ दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने में। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस अपना प्रेसिडेंट बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें तकरीबन 2-2.5-3 साल चले। उसमें मेरे ख्याल में 100-150 बंदे मंजरेआम पे आ गए और रिहा हो गए, बहुत कुछ लोगों को मुख्तसी मिली। उसके बाद जब चौधरी इफ्तिखार साहब चले गए तो मेरे ख्याल में 2 पेशियों में वो पिटीशन उन्होंने खारिज की, वो रिपोर्टेड केस है। इसके बाद आजकल के हालात पे जो आप नज़र डालेंगे, यानी जुडिशरी का ताकत वकला बिरादरी होता है। वकला अगर कमज़ोर होंगे तो जुडिशरी कुछ नहीं कर पाएगा। मगर अभी हम जो नज़र डालते हैं, हमारी जो वकला बिरादरी है वो मुख्तलिफ, पहले वकला कभी भी इस किस्म की सियासी पार्टियों के दुम चले नहीं थे। आप नज़र डालें, अहमद खान ग्रुप था या फिर दूसरा ग्रुप था, और उस एक पार्टी में, एक ग्रुप में तमाम पार्टियों के लोग होते थे, वो पार्टी से हट के वोट देते थे।
और वकला मुफाद के हवाले से वोट देते थे। मगर आजकल जो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों से, वकला के इलेक्शन में जिस अंदाज में हमने देखा, जिस अंदाज में लोगों से वोट मांगा जा रहा है, जिस अंदाज से लोगों से वोट हासिल किया जा रहा है, तो उस अंदाज में बार जो है वो बार भी इसी तरह गवर्नमेंट के मातहत आ गए हैं। तो इस किस्म के केसेस के लिए आम आदमी, अभी आप देखें ना, हमारे बलूचिस्तान से माजी में भी ख़वातीन यहाँ से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, उनको कुछ नहीं मिला। इस मरतबा फिर इतने लोग यहाँ से बलूचिस्तान के ख़वातीन वहाँ गए हैं, उनको वहाँ बैठने का जगह तक नहीं मिल रहा है। और सियासी पार्टियों का ये हाल है कि आप देख रहे हैं, जो भी कौम परस्त पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हमारी किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, ना हम किसी पे तनकीद करते हैं, मगर जब उनके अमल को हम देखते हैं, उनकी कारकर्दगी पे हम नज़र डालते हैं, तो हमें मायूसी होती है। इसी तरह लापता अफराद अभी पिछले दिनों भी अभी हमने वकीलों ने एक चीज़ से मैं थोड़ा खुल के बात करूँगा कि हम वकील जो है पेशेवर लोग हैं, लोगों से फीसें लेते हैं और उनका केस लड़ते हैं, डिफेंड करते हैं। हम में एक चीज़ रुझान हो गया है कि कभी भी कोई मसला हो, हम बोलते हैं अदालतों का हड़ताल है। अभी देखें, अदालतों का हड़ताल हमारे लिए नहीं, बल्कि जिनके लिए हम लोग अदालतों में लड़ रहे हैं, अगर हम अदालतों में पेश नहीं होंगे, फीस तो हमने उनसे ले लिया है, फीस लेके जेब में डाल दिया और बोलते हड़ताल है। हड़ताल से हमें फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पास आईन पाकिस्तान मौजूद है, कवानीन मौजूद है, उनके दायरे में रह कर ही हम उनके लिए जदोजहद कर सकते हैं। तो इस हड़ताल की बीमारी को छोड़ना चाहिए, उनके लिए अमली जदोजहद करना है, अदालतों को इस बात पे मजबूर करना चाहिए। कोई वकील अगवा हुआ है तो आप पिटीशन लगा लें, एक वकील नहीं 10 वकील जाके उसके लिए पेश हो जाए। ख़वातीन अगवा होते हैं इसी तरह। अभी आप देख रहे हैं ये मारंग वगैरह जो गिरफ्तार हुए थे, माजी में भी हमने पिटीशन लगाए थे, इन्हीं हाई कोर्ट्स ने उनको रिहा किया था। अभी उन्होंने क्या किया, इसलिए होम सेक्रेटरी के हवाले कर दिया उनको। गवर्नमेंट उनको कहाँ छोड़ेगी? 3-3, 4-4 महीने से वही ख़वातीन जेलों में पड़े हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। तो अगर वकला बिरादरी का भी यही हाल होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि आम लोगों का, आवाम का कुछ भलाई होगा। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम दोस्तों ने सोचा कि अपने तौर पे आपस की छोटी मोटी इख्तिलाफात ख़त्म करके, नाम तो इन्होंने आपको बता दिया कामरान साहब ने, इसी हवाले से हम लोग सूबे के हवाले से, फिर मुल्क के हवाले से आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करेंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।